just 3 minutes, you will understand the wrist joint better than most students in your class. Hello everyone, today we are going to talk about the wrist joint. ये जॉइंट हमारे हैंड को डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करवाता है, जिसकी हेल्प से हम बहुत सारी मूवमेंट्स कर सकते हैं। टाइप, सबसे पहले हम इसकी टाइप देखेंगे। रिस्ट जॉइंट एक साइनोवियल जॉइंट है इलिप्सॉइड वैरायटी का। इलिप्सॉइड वैरायटी मीन एक ओवल कन्वेक्स बोन फिट होगी कनकेव कैविटी में और दो प्लेन्स में मूवमेंट को अलाउ करेगी। आर्टिकुलेशन, अब हम देखेंगे ये बनता किसके दरमियान है। बिटवीन द लोअर एंड ऑफ द रेडियस एंड द आर्टिकुलर डिस्क above and 3 carpal bones below। रिस्ट जॉइंट में अपर से आर्टिकुलेट करेगा रेडियस के और आर्टिकुलर डिस्क के साथ और नीचे से स्कैफॉइड, ल्यूनेट और ट्राइकोटल बोन्स आर्टिकुलेट करेंगी। अब हम इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। हमारे पास 8 कार्पल बोन होती हैं, 4 प्रॉक्सिमल रो में और 4 डिस्टल रो में। ये लेटरल साइड पर रेडियस है और मीडियल साइड पर अल्ना है। स्कैफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइकोटल, पिसिफॉर्म, ट्रेपीजियम, ट्रेपजॉइड, ट्रेपिटेट, हमेट। इसको आप इस तरह से निमोनिक के जरिए याद कर सकते हैं। शी लुक्स टू प्रीटी, ट्राई टू कैच हर। अब यहाँ पर रेडियस और अल्ना के बीच में एक डिस्क प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड आर्टिकुलर डिस्क ऑफ डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। इसमें जो रेडियस और आर्टिकुलर डिस्क हैं वो कनकेव होंगी और ये 3 कार्पल बोन्स कन्वेक्स होंगी। कैप्सूल, कैप्सूल ने पूरे जॉइंट को कवर किया होगा और ये ऊपर से अटैच होगा डिस्टल एंड ऑफ रेडियस के साथ और नीचे से कार्पल बोन्स की प्रॉक्सिमल रो के साथ अटैच होगा। लिगामेंट्स, नाउ वी हैव लिगामेंट्स इन रिस्ट जॉइंट। सबसे पहले 4 इसमें मेन लिगामेंट्स हैं, दैट आर आल्सो कॉल्ड एक्सट्रिंसिक लिगामेंट, जो रेडियस या अल्ना और कार्पल्स बोन के बीच प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट इज पाल्मर रेडियो कार्पल लिगामेंट, आल्सो कॉल्ड एंटीरियर लिगामेंट। नाम से ही पता चल रहा है ये रेडियस और कार्पल के बीच में प्रेजेंट होगा और पाल्मर साइड में मीन एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होगा। ये स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है और ये अवर एक्सटेंशन को प्रिवेंट करता है। सेकंड है डोर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट, आल्सो कॉल्ड पोस्टीरियर लिगामेंट। ये भी रेडियस और कार्पल के ही बीच में प्रेजेंट होगा, बट ये डोर्सल साइड में प्रेजेंट होगा मीन पोस्टीरियर साइड में। ये लिगामेंट एक्सेसिव फ्लेक्शन को प्रिवेंट करेगा। थर्ड है रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, आल्सो कॉल्ड लेटरल लिगामेंट। ये लेटरल साइड में प्रेजेंट होगा मीन रेडियस की साइड में। स्टीलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस से ये स्टार्ट होगा और ये जाके अटैच करेगा स्कैफॉइड और ट्रेपीजियम बोन के साथ और ये एक्सेसिव अल्नर डेविएशन को रेसिस्ट करेगा। फोर्थ इज अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, आल्सो कॉल्ड मीडियल लिगामेंट। ये अल्ना के साइड में प्रेजेंट होगा मीन मीडियल साइड में। ये स्टीलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना से लेकर ट्राइकोटल और पिसिफॉर्म बोन तक प्रेजेंट होगा। ये रेडियल डेविएशन को रेसिस्ट करेगा। ये थे हमारे पास एक्सट्रिंसिक लिगामेंट्स। देन वी हैव टॉक अबाउट सम इंट्रिंसिक लिगामेंट्स that are present between carpal bones. First is scapholunate ligament, that is present between scaphoid and lunate. Second is lunotricotal ligament, that is present between lunate and tricotium. But main ligaments you have to remember are extrinsic ligaments. Movements. The following movements are possible in wrist joint: flexion, extension, abduction, adduction and circumduction. Muscles involved. Flexion. Flexion हमारे पास 3 मसल्स करवाएंगी, flexor carpi radialis, flexor carpi ulnaris and ulnaris longus. Extension, extensor carpi radialis longus, extensor carpi radialis brevis, extensor carpi ulnaris. Abduction, flexor carpi radialis, extensor carpi radialis. Adduction, flexor carpi ulnaris, extensor carpi ulnaris. Blood supply, dorsal and palmar carpal arches. Nerve supply, anterior interosseous branch of median nerve, posterior interosseous branch of radial nerve and ulnar nerve. So that was the wrist joint, or small but highly functional joint that gives us control of our hand. Don't forget to like and subscribe for more anatomy videos.